आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर में। इस वीडियो में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही तगड़े बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही तगड़ी ट्रिक इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आई होप आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर क्या होंगे, रेडी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो इस वीडियो में मैं पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके, और यहाँ पे रूट्स में क्या बोला गया है, रूट्स आर रेसिप्रोकल बोल दिया गया है। रूट्स आर क्या बोल दिया गया है डियर, रेसिप्रोकल बोल दिया गया है, व्युत्क्रम बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, व्युत्क्रम बोल दिया गया है। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे, अगर एक रूट अल्फा है तो अगला रूट क्या होगा, 1/अल्फा। रूट्स आर रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, अगर एक अल्फा है तो अगला 1/अल्फा होगा। मूल व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो अगला 1/अल्फा होगा। तो अगर यहीं में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दें, अगर इन्हीं का हम प्रोडक्ट कर दें तो C/A होगा कि नहीं, बताओ ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला C/A होता है। देखो अल्फा से अल्फा कट गया डियर, तो C/A कंडीशन हो गई कि नहीं, बताना भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो C/A कंडीशन हो गई। तो याद रखना, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बोले गए हों, रूट्स रेसिप्रोकल बोले गए हों, व्युत्क्रम बोले गए हों, तो C/A कंडीशन होगी, C/A कंडीशन होगी। ओके, C/A कंडीशन होगी, याद रखो। ठीक, याद रखने से फायदा ये है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 लेमडा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 7x, और मिल गया 3 लेमडा प्लस 7 इक्वल क्या मिल गया 0। और रूट्स में क्या बोला गया है, रूट्स आर रेसिप्रोकल हैं, मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हमें क्या बताना है डियर, लेमडा का मान बताना है। हमें क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है। तो हम कंडीशन क्या जानते हैं, C/A वाली कंडीशन जानते हैं। हम जानते हैं C जो है किसके इक्वल होता है, A के, मतलब A C के इक्वल होता है। तो हम ऐसा कर लेंगे, तो लेमडा वाला एक साइड कर लेंगे, 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा, और ये 7 प्लस 3, 5 लेमडा में 3 लेमडा घटा दूंगा, 2 लेमडा आ जाएगा 10, 2 × 9 2, 2 × 5 10। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर, 5 आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर, 5 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ गए होंगे। जब रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, तो हमारा C जो है किसके इक्वल, हमारा फर्स्ट वाला लास्ट के इक्वल हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला लास्ट के इक्वल हो जाएगा, या लास्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, और आराम से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा याद रखना है, हमको याद ये रखना है, अगर हमारे पास क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके, और यहाँ पे रूट्स में क्या बोला गया हो, स्क्वायर बोला गया हो। क्या बोला गया हो भैया, स्क्वायर बोला गया हो, वर्ग बोला गया हो। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर एक अल्फा है तो अगला क्या हो, अल्फा स्क्वायर बोला गया हो। तब की क्या ट्रिक है, अगर रूट्स में क्या बोला गया है डियर, स्क्वायर बोला गया है, वर्ग बोला गया है, मतलब एक अगर अल्फा है तो अगला क्या है, अल्फा स्क्वायर। तब आपको क्या याद रखना है, a स्क्वायर सी, क्या याद रखना है, a स्क्वायर सी, प्लस लगा के पलट देना है, प्लस लगा के पलट देना है, मतलब C स्क्वायर a, और प्लस में क्या कर देना है, b क्यूब। तो इसकी वैल्यू भी पूछ लेता, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3ab C के बराबर होती है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3ab C के बराबर होती है। तो याद रखना, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट्स में क्या है, स्क्वायर है ना, पहला मूल दूसरे मूल का क्या है, वर्ग। फर्स्ट रूट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड रूट अगर बोला गया है, मतलब एक अल्फा है, अगर अगला क्या है, अल्फा स्क्वायर है, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी डियर, a स्क्वायर सी प्लस में C स्क्वायर a प्लस में b क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, इक्वल 3abc हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बन रहा होगा कि यहाँ पे अभी स्क्वायर बोला है, अगर क्यूब हो जाए तब क्या होगा, पावर 4 हो जाए तब क्या होगा, पावर 10 हो जाए तब क्या होगा।
तो घबराने की बात नहीं है, मैं पावर n पे ही बता दे रहा हूँ, पावर n पर ही बता दे रहा हूँ, तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और रूट्स में आपको क्या बोला गया है कि भाई एक अल्फा है और अगला क्या है, अल्फा की पावर n, तो इस पे कंडीशन क्या होगी डियर, इस पे कंडीशन ये होगी, इस पे कंडीशन होती है a टू दी पावर n ना, a टू दी पावर n इंटू सी की होल की पावर 1/n+1, और यही को पलट दो अब, c टू दी पावर n इंटू a की होल की पावर 1/n+1 इक्वल टू क्या होता है, -b होता है, इक्वल टू क्या होता है, -b होता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो क्वेश्चन ये है डियर, क्या है कि 3x² + px + q, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डियर, क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 3 है इक्वल टू 0। यहाँ पे मूल क्या है, एक दूसरे का वर्ग है, मतलब स्क्वायर बोला गया है। रूट्स में क्या बोला गया है, स्क्वायर बोला गया है। और p का मान जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब p > 0 होगा, तब हमें p का मान बताना है। और p का मान हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर एक अल्फा है तो अगला क्या है, अल्फा स्क्वायर। तो कंडीशन हमारे माइंड में है, हमारे माइंड में ये फार्मूला है, a² c + c² a + b³ = 3abc, यहीं में वैल्यू रख देना है। ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है, रख दो। a², तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, c का मान 3 है, c का मान 3 है, स्क्वायर करोगे 9 आएगा, a का मान 3 है, b का मान p है, तो p³ हो जाएगा, 3 × a का मान 3 और b का मान p और c का मान 3। तो यहाँ डियर 27 हो गया, यहाँ भी 27 हो गया, बगल में p³ हो गया, और यहाँ पे 27p हो गया। एक काम करो, 27 का डिवाइड कर दो, 27 का डिवाइड करोगे, यहाँ 1 यहाँ 1, और यहाँ पे p³ बटे में 27 हो जाएगा, 27/27 तो p ही हो जाएगा। तो देखो p³ + 27 और प्लस में 2 = p। यहाँ के बाद भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, जो कि सॉल्व नहीं करना है। p का ऑप्शन क्या होगा, p की वैल्यू ऑप्शन होगी कि नहीं बताओ, p की वैल्यू ऑप्शन होगी ना, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे तो c वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। भाई p का मान 3 रखो, तो यहाँ पे 27 और बटे में 27, 27 से 27 कट गया, 1 और 2 3 हो गया, और p का मान यहाँ पे 3 रखे ही थे, तो 3 = 3, तो यहाँ पे c का मान क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो तगड़ा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसी में समझ लो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसी में समझ लो। अगर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हैं, जैसे एक क्या है अल्फा, -1 और अपान अल्फा। अब अगला वाला कैसे मिलेगा, अगला वाला रूट्स कैसे मिलेगा, ऊपर नीचे एक एक ऐड कर दो, ऊपर नीचे एक एक ऐड कर दो। ऊपर एक ऐड करोगे तो -1 से +1 कट जाएगा अल्फा, और नीचे एक ऐड करोगे अल्फा +1। तब हमेशा याद रखना, आपसे कहेगा बताओ a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो हमेशा याद रखना b² - 4ac के इक्वल होगा। किसके, b² - 4ac के इक्वल होगा। समझ में नहीं आया होगा, टेंशन की बात नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ये आपके पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह दो हाँ। अब इसका एक रूट क्या है, अल्फा +1 और अपान में अल्फा +2। अब अगला वाला कैसे प्राप्त हुआ हो, अगला वाला कैसे प्राप्त हुआ हो, एक एक ऐड करके, ऊपर नीचे एक एक ऐड करो, ऊपर एक ऐड करोगे 2 हो जाएगा, नीचे एक ऐड करोगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलेगा, कहेगा बताओ a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो आपको कह देना है b² - 4ac के इक्वल होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से समझिए, लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका एक रूट क्या है k + 2 और अपान में k + 3 है। अगला वाला कैसे प्राप्त होना चाहिए, एक एक ऊपर नीचे जोड़ने पर, एक एक ऊपर नीचे जोड़ने पर, मतलब k + 3 और अपान में k + 4। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि a + b + c का होल स्क्वायर बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या बताएंगे, b² - 4ac
बताएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी जो आपको जानकारी दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, उसको आपने समझा होगा। ठीक है, और अन्य लोगों के साथ भी ये जानकारी आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।